अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का दोस्तों। इंडियन टीम के साबिक बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी टीम की इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार जो है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स को ठहराया। जी हाँ, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। साथ उनका कहना है कि अगर आप रिजवान को कप्तानी से उतारने की बात करते हैं तो फिर आप हर मैच से पहले जो है डिसाइड कर लिया करें कि अगर 5 मैच हैं तो आपकी टीम में 5 कप्तान होने चाहिए, कि पहला मैच एक कप्तान खेले, दूसरा मैच दूसरा कप्तान खेले और तीसरा मैच तीसरा कप्तान खेले। क्या स्टोरी है इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ बाबर आजम को लेकर उन्होंने बड़ी हैरानकुन किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि अगर आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को टीम से बाहर करने की बात कर रहे हैं तो आपके सोच के ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर इस वक्त जितनी सेंचुरीज बाबर आजम ने की है और जितना पोटेंशियल बाबर आजम के अंदर है, अगर आपको किसी और प्लेयर में नजर आता है तो मुझे बताएं। ये कहना है सुनील गावस्कर साहब का। और साथ पाकिस्तान टीम की इस हालत का वो जिम्मेदार ठहराते हैं पाकिस्तान टीम के उन क्रिकेटर्स को जो कि मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करते हैं, इनके मोराल को डाउन करते हैं। बाज़ औक़ात तो इस किस्म की तनकीद करते हैं कि जैसे उन्होंने कभी कोई क्रिकेट ही ना खेली हो या कभी कोई मैच ही ना आ रहा हो। ये कहना है सुनील गावस्कर साहब का। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन टीम के साबिक बेहतरीन बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब, पाकिस्तान टीम के साथ इनकी बड़ी यारी जो है मानी जाती है और अक्सर आपको प्रोग्राम्स के अंदर पाकिस्तान टीम के साबिक प्लेयर वसीम अकरम हो गए, इंजी हो गए, रमीज हो गए, इमरान खान, इन लोगों के साथ काफी जो है इनकी फ्री और फ्रैंकली जो है गपशप करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने सबसे पहले बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले हमें पता थी कि पाकिस्तान टीम के अंदर वो जो है ना एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। नहीं तो उन्होंने कहा जब पाकिस्तान टीम ग्राउंड के अंदर उतरती थी ना तो हमें उसी दिन पता होता था कि भाई ये आज कुछ नया करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह का कोई पोटेंशियल नहीं है और इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है, ये उन्होंने उन साबिक खिलाड़ियों को ठहराया जो मीडिया के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद करते हैं। उनका कहना है कि आप पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद ऐसे करते हैं कि जब आप कभी पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर थे या पाकिस्तान टीम में खेलते तो आप कभी कोई मैच ही नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि ये गलत चीज है, ये गलत तासुर है। अगर कोई प्लेयर हार रहा है और अगर आपको उसके अंदर कोई खामी नजर आ रही है, आपका काम है आप उस प्लेयर की वो खामी उससे ठीक करवाएं, आप उसका करियर बचाएं, ना कि आप उसके ऊपर बैठकर तनकीद करें, तनकीद पर तनकीद करें, तनकीद पर इतनी तनकीद करें कि उस प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो और वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि क्यों पाकिस्तान टीम को इतना रिग्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को इतना जो है डाउन किया जा रहा है। अच्छा, मेरा वैसे यहाँ पर एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं यानी कि अक्सर अभी मैं मोहम्मद यूसुफ साहब की भी एक देख रहा था कि बाबर आजम की ये एक प्रॉब्लम है, अगर ये बाबर आजम मेरे पास आए ना तो ठीक हो जाए। पाइन तुसी आप बाबर आजम ना कांटेक्ट कर लो, अब तो आप कोच भी मानने वाले हैं बैटिंग, तो आप ऐसे भी अंडर 19 में कोच हैं, तो कितना टाइम लगता है। बाबर आजम जब एनसीए के अंदर आते हैं आप जाकर कहें बाबर तुम्हारा ये मसला है यार, इसको ऐसे करके ठीक कर लो। तो मुझे यानी कि चीज समझ नहीं आती कि क्यों ये चीजें हो रही हैं कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर ये चीजें हाईलाइट करें जब वो ड्यूरिंग आपको पता है कि इवेंट आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि बाबर का यार ये मसला है, ये इशू है, तो आप बाबर को जाकर बता सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सुनील गावस्कर साहब की बात जो है उसमें वाकई ही दम है। लेकिन दूसरी जहां पर वो कप्तानी की बात करते हैं, उन्होंने कहा आप इवेंट से पहले ना 5 कप्तान डिसाइड कर लिया करें कि पहला मैच जो रिजवान कप्तानी करेगा, दूसरा मैच जो है बाबर कप्तानी करेगा, तीसरा मैच शहीन कप्तानी करेगा, चौथे मैच में नसीम को दे देंगे, पांचवें मैच में सलमान अली आगा को दे देंगे। उन्होंने कहा आपका कप्तानी का जो मसला है ना वही हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे समझ नहीं आती कि जब आप कोई आईसीसी का टूर्नामेंट आते हैं आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि कप्तान बदल दो। उन्होंने कहा कप्तान बदलने से क्या होता है, कप्तान बदलने से ये होता है कि जब आप किसी बड़े इवेंट में जा रहे होते हैं, कोई भी कप्तान हो, बीइंग मैं कप्तान हूं और मुझे ये पता हो कि यार अगर मैं ये टूर्नामेंट हार गया तो मेरी कप्तानी चली जाएगी, मेरा 50% जो कॉन्फिडेंस है ना वो तो वहीं पर ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक फिक्र पड़ जाएगी मेरी गेम से, जो मेरी स्ट्रेंथ है या मेरा फोकस जो है वो गेम से हटकर कप्तानी के पीछे चला जाएगा कि यार अगर मैं हारा तो मेरी कप्तानी चली जाएगी।
तो उन्होंने कहा कि ये आप 5 कप्तान पहले डिसाइड कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 2 हमने कप्तान रखा तो इसमें से जो जीता है बाद में उसको कप्तानी दे दो। उन्होंने कहा ऐसी चीजें नहीं होती, आपको एक कंटिन्यूसली एक कप्तान कैरी करना होता है, उसको एक टाइम देना होता है 3-4 साल। अच्छा, मेरे से पर्सनली भी पूछे ना तो मैं यही बात करूंगा कि रिजवान को कप्तानी से हटाने की जरूरत नहीं है ओडीआई में, बिल्कुल भी हटाने की। T20 में तो आपने बनाया ही गलत था ना, वो आपका डिसीजन ही गलत था। आपको ओडीआई में रिजवान को कप्तान बनाने की हटाने की जरूरत नहीं है, आप रिजवान को चलने दें, उसको 2027 तक उसको कहें कि भाई ये तेरे पास लड़के हैं, आप देखें, आप इसमें से अगर अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं आप बेंच स्ट्रेंथ बनाएं। 2027 तक आप कप्तान हैं, 2027 के वर्ल्ड कप के बाद हम आपसे बात करेंगे। मैं यहां पर सुनील गावस्कर साहब की जो बात है ना मैं उससे एग्री करता हूं। तीसरी उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा बाबर आजम, आप बाबर आजम के पीछे पड़ जाते हैं, बाबर आजम के पीछे। उन्होंने कहा सारे का सारा उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपने खराब किया है बाबर आजम करके। उन्होंने कहा विराट कोहली पिछले आज से 2 साल पीछे चले गए, उनके ऊपर कितनी तनकीद हुई, उनका रन्स नहीं आ रहे थे बल्ले से, कितने सवाल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए विराट तो खेल रहा था। तो उन्होंने कहा बाबर आजम एक मैच में 100 नहीं करता या 2 मैचों में 100 नहीं करता, या अगर उसने पिछले 15 मैच में 100 नहीं किया, आप लोग बाबर के पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा आप स्टैट निकालें उन लोगों के जो बाबर के ऊपर तनकीद करें। क्या किसी एक ने भी बाबर आजम जितने 100 किए हुए जितने बाबर आजम अभी तक 100 कर चुका है, उन्होंने कहा किसी ने भी नहीं किए हुए। तो जब आप एक बंदे की लेवल तक नहीं पहुंच सकते ना तो आप उसके ऊपर गलत तनकीद करना शुरू कर देते हैं। वैसे मेरे से पर्सनली आप अगर पूछे ना, सुनील गावस्कर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बाबर आजम तक लोग पहुंच नहीं सकते, बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते, लेकिन यहां पर एक बाबर आजम की भी गलती है कि बाबर आजम को जब कप्तानी दी गई ना, बाबर आजम ने सबसे बड़ा जो फॉल्ट किया ना वो ये किया कि बाबर आजम ने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनाई। और कल हफीज ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन था ना वो बाबर आजम था, यानी कि कोच से लेकर आपके चेयरमैन तक ना बाबर आजम की सुनी जाती थी। अच्छा, इसके ऊपर शुएब मलिक कहते हैं कि बाबर आजम का जो फ्री हैंड था ना वो कुछ प्लेयर्स तक था, लेकिन मेरा अगर आप पर्सनली माने ना तो बाबर आजम का फ्री हैंड और पूरे स्क्वाड के ऊपर था, जिसको चाहे टीम में रखें जिसको चाहे टीम के अंदर ना रखें। तो सुनील गावस्कर साहब ने जो है ये पाकिस्तान टीम के इंकशाफात किए हैं और उन्होंने पाकिस्तान टीम की इस वक्त की जो परफॉर्मेंस है ना इसका जिम्मेदार एक मैनेजमेंट को और एक पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको ठहराया कि जो मीडिया के ऊपर बैठकर गलत तनकीद करते हैं और तनकीद पर तनकीद करते हैं, और उस तनकीद के ऊपर ये नहीं कि आपको अगर एक प्लेयर के अंदर एक प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप बाद में जाकर बताएं। मैं वैसे सुनील गावस्कर साहब की एक चीज के ऊपर बड़ा मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, जब ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रहे हैं ना तो उन्होंने गौतम गंभीर को बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन्होंने ये बात की कि जो लड़का रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा ना उसको आपने टेस्ट स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं करना। ये कौन कह रहा था? सुनील गावस्कर साहब। और इस वक्त जो इंडियन टीम की ये जो वाइफ्स और फैमिली को ट्रैवल करवाने की जो पॉलिसी है ना इसके पीछे भी सुनील गावस्कर साहब हैं। उन्होंने कहा था कि भाई आपने ये काम नहीं करना, तो देख लें नहीं हुआ, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देख लें आपके सामने। तो मेरे ख्याल से आप तनकीद करें मीडिया के ऊपर करें, लेकिन फिर उसका इंप्लीमेंट भी नजर आए। ये नहीं कि आप रेटिंग के लिए जो है मीडिया पर बैठकर तनकीद करें, फिर जाकर उसका बोर्ड के अंदर एक प्रॉपर सोल्यूशन भी निकालें ताकि फिर आपकी टीम के भी फायदा हो। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।